टैक्स क्या होते हैं? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि हाउस होल्ड्स वाला फर्म्स कोई भी अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिट्स है, वो लोगों के द्वारा सरकार को पेमेंट की जाती है। ठीक है, ये सभी जिस जिस लोगों पे लगा है उन सभी को पे करना ही पड़ता है, टैक्स पे करने पड़ते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्स हैं प्रोग्रेसिव एंड डिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है जैसे जैसे एक पर्सन की इनकम इंक्रीज़ होती जाती है वैसे वैसे पर्सन पे टैक्स का रेट भी इंक्रीज़ होता जाता है। अगर एक पर्सन की 1 लाख इनकम है तो उसके उसके उस हिसाब से मान लो कि 10% टैक्स लगाया जा रहा है। अगर उस पर्सन की इनकम इंक्रीज़ हो गई है, 10% से इंक्रीज़ हो गई है, तो उससे टैक्स का रेट भी बढ़ जाएगा। उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स कौन से होते हैं? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता जाता है। रिग्रेसिव और जो प्रोग्रेसिव टैक्स है ना, उनका बर्डन रिच पर्सनस पे ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि रिच पर्सन की ही इनकम इंक्रीज़ होती है तो वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ेगा, और पुअर की तो पहले ही कम होती है तो उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता प्रोग्रेसिव टैक्सेस का। आगे है एंड रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्स होते हैं जो ये वो टैक्सेस हैं कि जैसे जैसे रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन इनकम, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होएगी टैक्स का रेट कम होता जाना है। अगर हमारी 5000 इनकम है तो 10% लगाया जा रहा हो, जैसे इनकम जो कम इंक्रीज़ होएगी तो उसमें टैक्स का रेट कम होता जाना है। रिग्रेसिव में इनकम के इंक्रीज़ होने से टैक्स रेट कम हो जाता है, प्रोग्रेसिव में इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्सेस कौन से होते हैं? अब वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वैट। ठीक है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स क्या होते हैं? जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको वैल्यू एडेड टैक्स भी कहा जाता है। वैल्यू एडेड टैक्सेस कौन से होते हैं? जैसे जिस पर्सन पे लगे हैं उस पर उसका बर्डन नहीं पड़ता बल्कि कस्टमर पे पड़ता है जो चीज़ परचेज़ करने आया है। स्पेसिफिक टैक्स होते हैं ये वाले टैक्स स्पेसिफिक टैक्स है ना, किसी चीज़ का वेट कितना है, साइज़ कितना है, कितने यूनिट परचेज किए हैं उसी हिसाब से टैक्स लगाए जाते हैं। वैल्यू एडेड में इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन किस पर पड़ता है? लोगों पे, जिस प्रोड्यूसर पे नहीं पड़ता बल्कि कंज्यूमर पे पड़ता है। और स्पेसिफिक टैक्स में यूनिट कितने यूनिट परचेज करा है, साइज़ कितना, वेट कितना, उसके हिसाब से टैक्स लगाने हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस से ईजी हैं। डायरेक्ट टैक्स होता है जो हमारी इनकम पे लगता है, और डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिस पर्सन पे लगे हैं उसी पर्सन को पे करने पड़ते हैं। इसका बर्डन हम किसी थर्ड पर्सन पे नहीं लगा सकते। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनकम टैक्स, इनकम पे लग रहा है जैसे टैक्स है, प्रॉपर्टी पे लग रहा है, जिस पे लगा उसको ही पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या आते हैं? इस इनडायरेक्ट टैक्स को हम दूसरे बंदे पे बर्डन पा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स से जैसे किसी शॉप से कोई चीज़ परचेज़ करने गए हैं तो उस दुकानदार ने सारे टैक्स इंक्लूडिंग करके ही अपनी चीज़ को सेल करता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है जिस पे टैक्स लगे उसमें नहीं पड़ता बल्कि कस्टमर पे पड़ता है। डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन उसी पर्सन पे पड़ता है जिस पे लगाए गए हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा रहे हैं तो वो वाले टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में गुड्स पे लगा रहे हैं, कोई भी प्रोड्यूसर ने क्या करना है उसका सारा रेट इंक्लूडिंग टैक्स इंक्लूड करके अपनी चीज़ को सेल करना है। इनडायरेक्टली लोगों से पे करवाना है वो। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है? फाइनल बजट। फाइनल बजट जो है डायरेक्ट टैक्सेस का फाइनल बजट जिस पर्सन पे लगे हैं उसी सेम पर्सन पे ही उसका बर्डन पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर पेड टू द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन बट देयर फाइनल बर्डन इज़ अनदर पर्सन पे। इसका इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन जो है अनदर पर्सन पे पड़ता है जो चीज़ परचेज कर रहा है, और डायरेक्ट टैक्सेस का जिस पे लगे उसको ही पे करने पड़ेंगे। शिफ्टिंग द टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, मेरी इनकम पे लगा तो मुझे ही पे करना पड़ेगा, दूसरा बंदा नहीं करेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस को पे शिफ्ट किया जा सकता है क्योंकि दुकानदार क्या करते हैं और टैक्स उनके सामान पे लगा है तो उन्होंने पे किससे करवाना है? लोगों से। प्रोग्रेसिव टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस आर ऑफ्टन प्रोग्रेसिव। क्यों? क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स अभी मैंने बताया कि रिच पे ज़्यादा बर्डन पड़ता है, जैसे जैसे रिच पर्सन की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उसका बर्डन बढ़ जाएगा। और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? रिग्रेसिव।
डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं प्रोग्रेसिव क्यों कहा है डायरेक्ट टैक्सेस क्यों, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो उसी हिसाब से इनकम पे टैक्स कौन सा टैक्स लगता है, इनकम पे कौन सा टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डायरेक्ट टैक्स का बर्डन भी बढ़ता है, और डायरेक्ट टैक्सेस पे कौन सा टैक्स लगता है, प्रोग्रेसिव। इनकम के बढ़ने से डायरेक्ट टैक्स रेट बढ़ जाता है। और इनडायरेक्ट पे कौन सा टैक्स लगता है, रिग्रेसिव का मतलब क्या था, इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट कम हो जाएगा, ठीक है। रियल बर्डन फॉल्स मोर ऑन द पुअर, कम हो जाएगा गरीब लोगों पर इसका बर्डन। आगे हम ये डिफरेंस के बाद आगे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि दो तरह के इनकम होती है, एक टैक्स रिसिप्ट से, एक नॉन टैक्स से। अब हम नॉन टैक्स रिसिप्ट करेंगे, ठीक है। इसका टेबल बड़ा अच्छा एक फिगर बना के प्रेजेंट किया हुआ है कि नॉन टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं, वो देख लेना। फ़ीस, लाइसेंस एंड परमिट लेना है तो फ़ीस पे कर रहे हैं, हमने सरकार से कोई सर्विस ली है तो उसके बदले में हमें फ़ीस पे करनी पड़ेगी, वो भी किसको जानी है पेमेंट, सरकार को, ठीक है। फ़ीस की पेमेंट भी किसको जाती है, जो हम सरकार की सर्विसेज ले रहे हैं, हम कोई रजिस्ट्री करवा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, पासपोर्ट की फ़ीस है, कोर्ट फ़ीस है, ये सब किसको जाएगी, सरकार को। लाइसेंस बना रहे हैं, गवर्नमेंट चार्ज फॉर अलाउइंग द पीपल टू परफॉर्म अ गिवन जॉब, किसी काम को करने के लिए अगर हमने बाइक वगैरह चलानी है, गाड़ी चलानी है, तो हमें क्या लेना पड़ता है ना, वो लेना पड़ता है, क्या नाम उसका, लाइसेंस लेना पड़ता है, तो उसके लिए भी पे करना पड़ता है। वो किसके पास जाएगी, गवर्नमेंट के साथ। परमिट लेना है कि हम ये चीज़ चला पाएंगे कि नहीं, तो उसके लिए भी किससे लेनी पड़ती है परमिशन, सरकार से। नेक्स्ट है एक्सकेट, ठीक है। अगर किसी एक्सकेट का मतलब किसी चीज़ प्रॉपर्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ये किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी को अपने घर वालों के नाम पे नहीं किया हुआ, तो वो प्रॉपर्टी का कोई भी हकदार नहीं है, तो वो सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर चली जाएगी, सरकार के अंदर, क्योंकि उसका कोई वाली वारिस नहीं था, किसी को भी नई प्रॉपर्टी का कोई संभालने वाला कोई नहीं है, लीगली उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया, तो वो सारी ज़मीन किसके पास चलेगी, सरकार को। ये भी उसकी क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स लगाए बिना इनकम हो रही है। फाइन्स लगा रहे हैं, पेनल्टीज़ डालनी है, उनको दंड डालने हैं, कोई इलीगल काम कर रहे हैं, जो काम मना किए हैं वो करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, फ़ाइन देना पड़ता है, हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इनकम फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइज, सम सेवरल पब्लिक एंटरप्राइज, बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइज गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए हैं, जैसे इंडियन रेलवेज़ हैं, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ हैं, इंडियन ऑयल की फैक्ट्रीज़ हैं, तो ये सभी जो चला रहे हैं, तो इसमें जो भी प्रॉफिट होंगे, अगर गवर्नमेंट चला रही है तो इसका प्रॉफिट किसको, इनकम किसको जानी है, सरकार को ही जानी है ना। तो ये भी क्या है, टैक्स लगाए बिना सरकार को इनकम अर्न हो रही है। गिफ्ट एंड ग्रांट्स, गिफ्ट भी रिसीव्ड किए हैं बाय द गवर्नमेंट आर आल्सो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। गिफ्ट कैसे, जैसे नेचुरल क्लाइमेट्स के कारण बाढ़ आ गए, अर्थक्वेक आ गए, फ्लड्स आ गए हैं, ड्यूरिंग वार्स के टाइम पे भी गिफ्ट एंड डोनेशंस कर देते हैं लोग, सरकार को हेल्प मिल रही है, तो ये सारे भी किसको जाएंगे, गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है आगे, ये थे नॉन टैक्स रिसिप्ट। नेक्स्ट है आगे कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में है रिकवरी ऑफ लॉन्स, बॉर्विंग एंड अदर लिएबिलिटीज़ एंड अदर रिसिप्ट्स की हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ये, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे।